मित्रों, कैसे हैं? मित्रों, आज बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी जानकारी युक्त आज का वीडियो हम देने वाले हैं। इसलिए आज आपको हमारा पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक सुनना ही चाहिए, क्योंकि आज की जानकारी संभवतः आपको दूसरी जगहों पर मिल पाना थोड़ा कठिन है। असंभव नहीं, लेकिन कठिन है। हमारे कल के वीडियो और इससे पहले के वीडियो में कई चर्चाएं शुरू की गई हैं। एक चर्चा शुरू हुई है विश्व विकलांग दिवस के ऊपर। सीतापुर के प्रवीण सिन्हा जी ने इस चर्चा का प्रारंभ किया है और मित्रों, उन्होंने इस चर्चा का थोड़ा नकारात्मक रूप से प्रारंभ हुआ है। देखिए, विश्व में, दुनिया में विश्व विकलांग दिवस हो या कोई भी दिवस हो, उसकी सार्थकता 100% तो पूर्ण नहीं हो सकती है। अब 100% पूर्ण नहीं होती है तो हमारे मन में असंतोष प्रारंभ होता है और उस असंतोष को हम ये कह के कि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए, थोड़ा कठिन गलत है। अब बिजली आ रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी को अगर कोई छू ले तो उससे उसकी मौत हो जाएगी। अब जिसने छुआ है और उसको करंट लगने से मौत हुई है, वो कह दे कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आएगी। जब शुरू में हुआ होगा तो ऐसा ही हुआ। जब रेल इंजन चला था और तब लोग देख के उसको राक्षस के रूप में देखते थे, अरे क्या भाग जाते थे दूर, तो उसको बंद कर देना चाहिए था उस समय के जब उनका डर था। तो विश्व विकलांग दिवस के प्रति हमारे अपने व्यापक व्यक्तिगत असंतोष हो सकते हैं, लेकिन उसको महत्व को समझना चाहिए। आज आइए हम आपको बताते हैं इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे विश्व में दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी, दिव्यांगों को लोगों ने समाज का एक अंग और उनके महत्व, उनकी डिग्निटी को समझा। इस बात पे विश्व के कोने कोने से, विश्व के तमाम देशों से, विश्व के छोटे छोटे देशों से आवाजें उठी। विश्व में दिव्यांगजनों की हालत बड़ी ही दारुण थी, बड़ी ही कठिन थी, बड़ी परेशानी भरी थी। There were some disabled persons who have created a history। उस समय भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने इतिहास बनाया था, लेकिन फिर भी वो इतिहास सिर्फ उनके पुस्तकों का था, पुस्तकीय ज्ञान के लिए उनके नाम शामिल कर दिए, लेकिन दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो उस विषय में एक 1976 में 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। सारे देश, समस्त देश उसके मेंबर्स हैं। समस्त देश जो भी उस समय थे, अब तो इस समय 156 से ज्यादा देश हैं, लेकिन उस समय भी कुछ देश, अब तो नए बने हैं कुछ देश, छोटे छोटे देश, सब कुछ है, लेकिन सभी देशों का एक संघ बना था जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1976 में एक घोषणा की कि 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, मतलब 1981 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए। ये 1976 में हुई और 1981 को घोषित किया गया। फिर 1981 को इस पे बड़ी चर्चा हुई। जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जब घोषित होती है तो दिव्यांग एक केंद्र में आ गए, विश्व की चर्चा में आ गए और उस पे बहुत चर्चाएं हुई। उनके पुनर्वास पे, सामाजिक समरसता पे, उनकी इक्वलिटी पे, उनकी समानता के अधिकार पे बड़ी चर्चाएं हुई और उस चर्चा के परिणाम ये हुआ कि आगे चल के उसे हमने
एक दशक के रूप में मनाने का निर्णय किया। और ये दशक जो है, दशक से पहले एक और बात हुई, वो भी बताना बहुत जरूरी हुई। एक IYDP इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के एक स्लोगन बना। स्लोगन क्या हुआ? हर घर के लिए व्हील चेयर। उस समय कहा गया कि हर घर में एक व्हील चेयर हो, उसमें चाहे डिसेबल्ड पर्सन हो या न हो, लेकिन व्हील चेयर हो। अगर किसी के यहाँ व्हील चेयर नहीं है और अगर उसके यहाँ कोई दिव्यांग व्यक्ति आ गया तो कैसे उसके घर पे आएगा? तो ये स्लोगन बड़ा, हालांकि उसका 100% तो नहीं पूर्ण हो पाया, लेकिन करीब करीब 2-3% इस बात को पूरे विश्व में 2-3% घरों में व्हील चेयर रखी जाने लगी। भले ही ये जरूरी नहीं था कि उन घरों में दिव्यांग व्यक्ति हो। इसका परिणाम ये हुआ। फिर आगे चल के और भी इसमें कहा गया कि नहीं, अभी ये इंटरनेशनल ईयर मनाने से बात बन नहीं रही, इसको एक दशक के रूप में, एक डेकेड के रूप में मनाया जाए। और 1983 से लेकर 1993 तक को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दशक, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दशक मनाया गया 10 साल के लिए, 83 से 93 तक। अब 83 से 93 तक बहुत सारे एनजीओ बन गए। बहुत सारे एनजीओ बनने के कारण दिव्यांगों के प्रति, दिव्यांगों की समस्याएं, दिव्यांगों के सरोकार, दिव्यांगों की समानता, दिव्यांगों के सामाजिक उत्थान और दिव्यांगों के हर राष्ट्र में उनकी भूमिका और उनके दिव्यांगों द्वारा दिए गए योगदान की चर्चा होने लगी। दिव्यांगों को भी समाज के परिष्कार में रोल दिया जाना चाहिए, इस बात की एक चर्चा होगी, शुरू हो गई। और उसी वर्ष एक इसकी, जैसे आज हो रही वैसे उस समय भी एक आलोचना हुई। आलोचना बहुत दिव्यांग दिवस और दिव्यांग दशक पे बहुत से लोग करने लगे, जिन लोगों को बड़ा खराब लगता था, अरे ये दिव्यांग विज्ञान के विषय में क्या बन रहा था। तो उस समय के एक ब्रिटिश के गायक हुए थे जिनका नाम था लायन ड्यूरी। ब्रिटिश के गायक थे लायन ड्यूरी, वो स्वयं दिव्यांग भी थे और बड़ा चर्चित नाम था वहां के। उस समय जो अंग्रेजी गाने हुआ करते थे और नए नए गाने, उस समय के आधुनिक, मतलब जैसे आजकल के आधुनिक पॉप सिंगर हैं, सब कुछ है, तो वैसे गानों का भी ट्रेंड बदला करता था। तो उस समय उनका गाना एक बना था। तो वो गाना, उनका एक गाना था 1981 में जिसको उन्होंने रिलीज किया था गानों को, उसका शीर्षक था स्पास्टिक्स अस्टिस्टिक्स, स्पास्टिक्स अस्टिटिक्स। मैं उच्चारण नहीं जानता क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन ये गाना बड़ा प्रिय हुआ था। ये उनका रिकॉर्ड बहुत हिट हुआ था और ये 1981 का सबसे सर्वप्रिय गाना चुना गया था। तो ये बातें हैं। अब समस्या ये है कि हमारे मित्र, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के सीतापुर जनपद के अध्यक्ष श्री प्रिंस सिन्हा जी ने विश्व विकलांग दिवस को न मनाने के विषय में अपनी व्याख्या दी है, अपनी आख्या दी है। उनका दृष्टिकोण है, उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, विकलांग साथी ट्रस्ट का दृष्टिकोण नहीं है। और न मैं उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण का खंडन कर रहा हूं। उनकी वितृष्णा है कि दिव्यांगों के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अब समस्या है कि किसी चीज के लिए अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भारत को स्वतंत्र हुए कितने दिन हो गए? 15 अगस्त 1947 से। सब कुछ क्या अच्छा हुआ? बहुत से खराब हुआ, बहुत सी अच्छाई चीजें हुई और बहुत से अब भी गरीबी है, अभी भुखमरी है। तो क्या 15 अगस्त मनाना छोड़ दिया जाएगा? क्या 26 जनवरी मनाना छोड़ दिया जाएगा? त्योहार हैं, बहुत से त्योहारों में घरों में उत्सव नहीं मनाए जाते, चाहे हिंदू त्योहार हो, चाहे मुस्लिम त्योहार हो, चाहे क्रिश्चियन त्योहार हो। तो अब बहुत से मनाते हैं, बहुत से कपड़े बदलते हैं, कपड़े नए लेते हैं, घर की साफ सफाई होती है, सब कुछ होता है, तो इसलिए त्योहार मनाए जाते हैं। वो त्योहार रोज क्यों नहीं मनाया जाता है? ऐसा नहीं हो सकता। अब रही बात विकलांगों के ऊपर, मैं आता हूं दिव्यांगों के ऊपर।
दिव्यांगों के ऊपर ये बात कही जाती है कि उसको मनाने की क्या आवश्यकता है, वो हर दिन क्यों नहीं मनाया जाता है। ठीक है, उनके सम्मान, उनकी डिग्निटी के लिए हर दिन वो सोच हो, चिंतन हो, समय समय पर सेमिनार हो, समय समय पर बातचीत हो, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसका गतिशीलता रहे। लेकिन एक दिन विश्व विकलांग दिवस होता है तो उसमें कम से कम कुछ भी नहीं होता तो सरकारें, राज्य सरकारें, विभिन्न एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन, विद्यालय और विश्वविद्यालय, इनमें दिव्यांगों के विषय में चर्चा होती है। और एक साल में जो दिव्यांग बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनका नाम होता है, अब वो उसके हो सकता है, मुझे वीके मिश्रा को भी कभी पुरस्कार नहीं मिला सरकार की तरफ से दिव्यांगता क्षेत्र में, हालांकि हमारे विभाग की तरफ से मिला है, लेकिन तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, राज्यों के द्वारा गवर्नर पुरस्कार मिलता है। इसलिए हर देश में कुछ न कुछ ऐसा आयोजन होता है और उसमें अच्छी खासी धनराशि दिव्यांगों को दी जाती है। अब आप कहें कि दिव्यांग दिवस नहीं मनाना चाहिए, तो ये धनराशि, या आप कहते हैं कि दिव्यांगों के प्रति रोज कार्यक्रम हो, ऐसे पुरस्कार रोज नहीं बांटे जा सकते। इस साल में एक उनके कार्य की, उनके योगदान की, उनकी डिग्निटी की परीक्षा होती है। अब ये क्यों पुरस्कार दिए जाते हैं? भीख नहीं है, ये पुरस्कार ये दिए जाते हैं इसलिए कि आप भी कार्य करने के लिए प्रतियोगी बने, आपके अंदर भी कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए उत्साह जागृत हो। समाज में जो दिव्यांगों के प्रति उपेक्षा थी, अब बहुत कुछ कम हो गई है। ये पुरस्कार देने से उनकी डिग्निटी बढ़ती है, उनका सम्मान बढ़ता है, उनका गौरव बढ़ता है, उनके अंदर एक भाव जागृत होता है कि हम भी कुछ हैं। तो इसलिए विश्व विकलांग दिवस की अपना महत्व है, उसे समाप्त किया जाना तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और या समाप्त अगर कर दिए जाने से क्या सभी दिव्यांगों की स्थिति में एकदम से सुधार आ जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। अभी विश्व विकलांग दिवस पे, विश्व दिव्यांग दिवस पे बहुत सारे जरूरतमंद दिव्यांगों को व्हील चेयर मिल जाती है, ट्राइसाइकिल मिल जाती है, बैसाखियां मिल जाती हैं, और अब आप कह सकते हैं कि पेंशन बिल्कुल भिखारी की तरीके मिलती, बहुत कम मिलती। मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन कुछ मिलती है। इसको आप बढ़ाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, इसको समाप्त करवाने के बजाय आप बढ़ाने की संघर्ष कर सकते हैं। आप उसके सरकार को उस तरीके और दें, ध्यान देने के लिए बात कर सकते हैं। बल्कि विश्व विकलांग दिवस जो दिव्यांग दिवस है, इस बात पे सभी सरकारों को संवेदनशील होकर के केंद्रीभूत किया जा सकता है, केंद्रीकृत किया जा सकता है। आप लोग लेख दें, आप लोग अपना दृश्य श्रव्य माध्यमों से इस बात को उठाएं। आप अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, बात बहुत अच्छी लग रही है, उपयोगी है। लेकिन इसको समाप्त किया जाने की बात से मैं भाई सहमत नहीं हूं। मेरा ये व्यक्तिगत राय है। मैं विकलांग साथी ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नहीं, विष्णुकांत मिश्र के रूप में अपनी राय दे रहा हूं। तो और न मैं विकलांग साथी ट्रस्ट न तो इसका खंडन कर सकता, चूंकि ट्रस्ट है तो विश्व विकलांग दिवस के जो सरकारी मान्यताएं, सरकारी औपचारिक घोषणाएं हैं, उसको हमको हमारा मानना ही बाध्यकारी है और मानना चाहिए भी। मैं उस तर्क को कि नहीं मनाना चाहिए, उसका खंडन करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये बात गलत है। अब बहुत सी चीजें होती हैं, हम साक्षरता दिवस मनाते हैं, वुमेन्स डे मनाते हैं, तो ये डे मनाने का उद्देश्य 100% उस वर्ग के व्यक्तियों को एकदम से उत्थान कर देना, ये संभव ही नहीं। कोई भी ईश्वर भी उतर आए तब भी ऐसा संभव नहीं, कोई भी सरकार हो। बस उस पे हमारा ये है कि समाज के एक बहुत अच्छे भाग को, एक उचित प्रतिशत को, ज्यादा मतलब 75% लोगों को अंदर इस बात की जागृति हो कि कोई दिव्यांग है। पहले तो दिव्यांग को बात, अरे कुछ दिव्यांग है, विकलांग है, अरे इनका क्या होता है, इनके विषय में हम नहीं जानते। पहले तो आरक्षण, सेवाओं में आरक्षण की भी बात नहीं होती थी। अब 3% थी, फिर अब 5% हो गई है, कैटेगरी बढ़ गई हैं। आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। हो सकता है बहुत सी बातों पे अभी सरकारों को काम करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करता हूं कि विश्व विकलांग दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए। मनाया जाता है, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। अब जन्मदिन पे
पूरे परिवार को रोज तो हम खाने के लिए नहीं बुला सकते, एक दिन बुलाते हैं तो उसमें हमको याद आता है कि माँ हम इतने वर्ष के हो गए, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या है, उस उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो भी उत्सव हैं एक सामाजिक संदेश देते हैं, चाहे सामाजिक उत्सव हों, चाहे हमारे शारीरिक दृष्टि को रखते हुए एक वर्ग विशेष से संबंधित उत्सव हों, ये सब होते हैं। तो इनको मनाने की परंपरा है, ये परंपरा बहुत ही आवश्यक है। तो जरा एक बार आप फिर भी सोचिएगा। और हाँ, एक बात और है, इस उद्बोधन के द्वारा मैं एक और निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने पक्ष विपक्ष में वीडियो बना करके राय भेजें कि नहीं मनाया जाना चाहिए या मनाया जाना चाहिए। इस बात से कितना समर्थक हैं, कितना आप विरोधी हैं, कितना आपका दृष्टिकोण क्या है, इस विषय में आप अपनी राय जरूर दें। और अपनी राय देंगे तो वो समाज के, दिव्यांग समाज के लिए बड़ी हितकर होगी। हम तो हर उस चीज को इस वीडियो में शामिल करना चाहते हैं जो दिव्यांगों के सरोकारों को इंगित करता हो, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। तो मित्रों, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। आपके लिए आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो। बढ़ते रहें। जय हिंद।